हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर, जिसकी सीरीज़ हम लगातार चला रहे हैं और 1 से लेकर 31 तक के पार्ट्स करवा भी चुके हैं और ये पार्ट नंबर 32 है। जितने भी हम प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं वो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं जो पिछली बार पूछे गए थे और बहुत चांसेस होते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी क्वेश्चंस और 18 वाले क्वेश्चन जो थे 19 में रिपीट हुए थे। तो ऐसे चांसेस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। और मैथ के ऐसे क्वेश्चंस जिनका फंडा हमें पता चल जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो ये भी प्रीवियस ईयर लगाने से आपको आइडिया भी लग जाता है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को देख सकें। तो देखो दोस्तों, 70 तक क्वेश्चंस हो गए थे। आज 71 से शुरू करेंगे। पहला है, स्टार्टअप इंडिया डैश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यानी कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी थी, वो किसका कार्यक्रम है? तो वाणिज्य एवं उद्योग ने शुरू करा था। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के ही पास पावर होता है कि अगर किसी को मृत्यु दंड सजा हो गई है या कुछ है तो उसे कम करा सकते हैं या फांसी की सजा को रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 होता है जो कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। तो देखो, यहाँ से आपको क्या करना है कि अनुच्छेद जरूर पढ़ लेना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि आपको एक टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद पढ़ने हैं। ठीक है, जो मेन होते हैं उनको आप पढ़ लेना है एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है, यानी कि कौन डिसाइड करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं? तो ये कैसे करते हैं? तो ये करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जिसको हम बोलते हैं एसटीपी। ये एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया था एसटीपी का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एसटीटीपी होता है शायद, तो यहाँ पर एसटीटीपी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी MK3 को डैश उपनाम दिया गया है। तो इसका तीसरा जो MK3 है उसका एक और नाम था, जो नाम था फैट बॉय। ऑप्शन चौथा ही सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन उस हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जब ये ट्रेंडिंग में था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। यानी कि 2 साल के लिए दिया गया 15,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज पर, तो दोनों का जो अंतर मिला है वो 24 रुपये मिला है। तो दर बताना है। तो देखो, इसका सिंपल फार्मूला होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंस, डी इक्वल होता है पी और आर अपान में 100 का होल स्क्वायर। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर 24 का, तो आप लिखेंगे 24 बराबर में पी, प्रिंसिपल कितना है 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000। और आर कितना है हमें निकालना है, तो आर बटे में हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो पहले काट दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 24 बराबर में 15 और ये 3 जीरो आप लगा दो गुणे में। अब देखो स्क्वायर करोगे आप तो आर स्क्वायर आएगा और नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे इसको लिखोगे आप 4 बार जीरो आएंगे क्योंकि स्क्वायर करेंगे। तो देखो 3 जीरो इससे तो कट गए, तो 10 बचा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 240, क्योंकि जीरो इसके इधर पहुँच जाएगा, बटे में 15 बराबर में आएगा आर का स्क्वायर। अब इसको आप काट दीजिए, तो ये कटेगा कितने में, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, तो ये कट जाएगा 16 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको पूरे को हटा के, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए वरना मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर में 16, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट करेंगे इसका अंडर रूट, तो आर बराबर 4 यानी कि 4% हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। तो WHO जो होती है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में
मोहरा को डैश लिखा जाता है, इतना लिखते हैं, और कलिंगा को ये लिखते हैं। तो उसी कूट भाषा में यानी कि उसी तरह यूज करके ये हालिन को हम क्या लिखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन वर्ड से ये बनाए कैसे गए हैं नंबर। तो देखो यहाँ पर m जो लिखा है, m को 7 माना गया है, r को माना गया है, जहाँ पर भी लिखा है r को 4, ऐसे करके कोडिंग दे दिया गया है। तो वैसे देखो HAR और क्या लिखा है LIN, हमें ये बताना है। तो आप देखो H को कहाँ लिखा गया है, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे में क्या है 5 है, और A कहाँ है लास्ट में, और लास्ट को A को लिखा है हमने 1। ठीक वहीं R को देखो, R लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट सेकंड से लास्ट सेकंड में है 4। अब देखो L है, L तीसरा नंबर पे, तो तीसरा में क्या है 6 है। I को हम क्या लिखते हैं उसके आगे वाला, यानी कि 8 हो जाएगा। N को क्या लिखा है, तो N कहीं पर दिया है इस पे, ये है N यहाँ से लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा क्या है 9 है। तो बस ये कोड बनेगा 51 46 89। तो 51 46 89 ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा इसका। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसकी भाषा को घुमाकर बोल दिया है। तो ये किन स्थानों को जोड़ता है, किन शहरों को, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और ये सबसे बड़ा है हाईवे। अगर बात करा जाए तो ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है, याद रखना आप इसको भी 44। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। यानी कि टोटल कमी या फिर वृद्धि कितनी हो जाएगी अगर हम पहले 20% की वृद्धि कर दें, फिर 10% की उसी में कमी कर दें। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया करो। पहली बार में जो प्लस होता है और दूसरी बार में जो बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, अगर कम होगा तो हम माइनस लगाएंगे, बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे। तो अभी मैं प्लस से ही काम चला लेता हूँ, और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई अपान में आ जाएगा 100। अब कह रहा है वृद्धि होती, तो वृद्धि को प्लस लिखेंगे तो आ जाएगा 20। अब कह रहा है कमी हो रही 10% की, तो माइनस का हो जाएगा 10। और अब देखो जब प्लस माइनस होगा, क्योंकि वृद्धि और कमी तो माइनस ही आएगा, एक्स वाई मतलब हो जाएगा 20 गुणे में 10, तो 200 आ जाएगा, और नीचे लिखेंगे 100। तो 00 से 00 आप काट दो, तो 20 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 12। तो आप इसमें से कितना करेंगे, 20 में से 12 जाएगा, तो 8% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि क्यों, क्योंकि जो हमारा आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि बोलेंगे, माइनस में आंसर आएगा तो कमी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ रहा है, प्लस का 8, तो वृद्धि हो गई। अगला देखो, नेक्स्ट है, जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था। तो देखो ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर का है तो नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसरो के जो प्रमुख हैं इस वक्त ये कौन है। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने लोगों को सही जवाब आता है, इसरो के प्रमुख कौन हैं इस वक्त। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो देखो पहले कथन की तरफ आते हैं, और कथन में कहा जा रहा है कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं, वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं कलाकार हैं। तो देखो कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं, तो मान लिया कि कुछ व्यक्ति होंगे जो कि अंग्रेजी में कमजोर रहे होंगे। दूसरा, वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं कलाकार हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कलाकार हैं और वही कलाकार अंग्रेजी में कमजोर हैं। तो हर वो कलाकार जो अंग्रेजी में कमजोर है वो क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्तियों से रिलेटेड होगा। अब निष्कर्ष कर रहा है कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं हैं, तो कुछ व्यक्ति जो हैं अंग्रेजी में कमजोर हैं, और जो कमजोर है वही तो कलाकार हैं। तो कुछ हैं व्यक्ति, तो यही है, सब कलाकार नहीं है तो सब व्यक्ति भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष सही कह रहा है, निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, अब देखो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि लग रहा होगा कि इसमें निष्कर्ष कैसे सही हो सकता है, कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति होगा जो कलाकार होगा और कोई व्यक्ति है जो कलाकार नहीं होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमें सब कुछ जो मान के चलना होता है वो कथन को ही मान के चलना है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस का निर्धारण होता है आंसर का। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट है, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, यानी कि 3 तो ठीक हैं एक जैसे हैं, लेकिन एक उनमें से थोड़ा सा अलग है। असंगत शब्द का चयन करिए। तो ये क्या है,
वृद्धि करना मतलब बढ़ोतरी करना, आगे ले जाना ये भी मतलब है बढ़ाना, बढ़ाना मतलब इंक्रीज ये भी है, लेकिन इसका मतलब निगेटिव साइड दिया है, यानी कि पीछे की तरफ ले जाना, कम करना, घटाना ये है। तो ये पहला ही उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जरा ध्यान से बताओ यहाँ पर कि 96.5%, अगर मैं मान लेता हूँ कि 100% लोग रहे होंगे, उसमें से 96.5% लोगों ने पुरस्कार नहीं जीता, तो बचे हुए लोगों ने ही तो जीता होगा। तो इसका अंतर निकाल लो आप, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.5, तो हो जाएगा 3.5 बराबर में कितना? 700, क्योंकि हमारे हिसाब से परसेंटेज में ये रहा होगा 3.5% और यहाँ पर रहा है 700, तो इसको आप हटा दो तो नीचे आएगा 10, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 35 बराबर 7000। अब इसको काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 पना 35, यानी कि 5 की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी कितनी? ये लिखा हुआ है 5 सत्ते 35 और 7 पन्ना 35, 7 एक कम 7, यानी कि 1000 यहाँ आ जाएगा। और 5% की वैल्यू ये है, तो आप 20% बनाना है तो आप 20 से गुणा कर दो, क्योंकि 20 पंचे 100, 100% हो जाएगा, तो 20 से यहाँ भी गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 20 और इसके बाद 3 जीरो और लगा दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 20,000 से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला। बस कुछ नहीं था इसमें, नॉर्मल सा बस ये घुमाया था थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करा होगा आपने तो आप आसानी से कर लेंगे। तो परसेंटेज चैप्टर हमने बहुत डीपली समझाया हुआ है और एकदम बेसिक से उठाया और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करे हैं। तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा परसेंटेज चैप्टर की मैथ में, तो आप उसको अगर आप देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 85 कह रहा है डैश को मोतियों का शहर सिटी ऑफ पेर्ल्स के रूप में जाना जाता है, पियर्स। तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मैं आपको पूछना चाहूँगा आपसे, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, कानपुर, आगरा, झांसी और बनारस। ठीक है, इनमें से आपको बताना है भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं और ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ग्राफ में कह क्या रहा है। हमें जो डेटा दिया होता है उसको बहुत ध्यान से पहले देखना होता है। ठीक है, तो देखो हम इसको देखते हैं। दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से लेकर 5 तक के बीच शहरों MNO और P, यानी कि देखो साल दे के रखा है 2001, 2 ऐसे 5 तक शहरों के नाम दिए हैं। PQR यहाँ पर कलर से दर्शाया गया है और वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाई गई है, यानी कि जितने वर्षा हुई है, जैसे देखो 0, 20, 40 ऐसे ये सेंटीमीटर है कितनी बारिश हुई है। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, यहाँ आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब समझते हैं। कह रहा है किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है। तो औसतन अगर देखा जाएगा तो आप देखो यहाँ पर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो तो स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है। सबसे ज़्यादा देखो, अगर आप ये लाइन के देखोगे ना तो ये सबसे ऊपर लाइन है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगा, जो औसत आएगा, इसी का आएगा। और इस वैल्यू को, इस कलर को हम किससे दर्शा रहे हैं? इस वाले को n से। तो सही उत्तर हमारा क्या आएगा? n आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है, n वाला। लेकिन वहीं अगर आप इस पेपर को ना देख पाते और डायरेक्ट सॉल्व करने बैठते, हमारे कुछ दोस्त होंगे, तो ये सारा जोड़ोगे आप, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे और ये जोड़ोगे, इसके बाद 5 से आप भाग देंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। देखा, हमने मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर ही निपटा दिया इसको। तो अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तब आपको भी ऐसे ही करना है, लेकिन हर बार ये सब नहीं चलेगा। हमें ये भी देखना होता है सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर। देखो वही ग्राफ फिर से देख रखा है या, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये मैंने समझाया पिछले वाले क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले ग्राफ में क्या पूछा है। इसमें कह रहा है इन 5 वर्षों के दौरान, यानी कि जो 2001 से लेकर 5 तक 5 साल दिए हैं, किस वर्ष में वर्षा का किस शहर में वर्षा का परास यानी कि रेंज सर्वाधिक रहा है। देखो रेंज का मतलब होता है सबसे कम और सबसे ज़्यादा के बीच का जो अंतर होता है, वो सबसे ज़्यादा जो अंतर जिसमें होगा वही परास हमें लेना है। तो आप ध्यान से देखो, बिना कैलकुलेशन के आप देखो ग्राफ में, ये 100 से चला है, लोवेस्ट इसका 100 है और हाईएस्ट कितना है, ये 100 यहाँ पर देख रखा है 60 है। तो 100 से नीचे चला है। देखो तीनों ग्राफ में से, चारों में से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे नीचे तक ये आया है
और ऊपर तक ये गया है। तो इसका मतलब यही सबसे ज़्यादा अंतर लेके आएगा, हमारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा पीला वाला, और पीला वाला यहाँ पर क्या है, पी कहलाएगा। तो बस पी है तो आप समझ जाओ ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दूसरा वाला। ठीक है, तो देखा कैसे क्वेश्चंस दिए थे। तो आप में से बहुत से लोग होते हैं जो सॉल्व नहीं करेंगे तो डर जाएंगे, कहेंगे इतना बड़ा ग्राफ है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा टाइम ले जाएगा, और इसको छोड़ करके वो आगे बढ़ जाएंगे। तो जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी वो बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब की बार आपको भी नहीं डरना है, आपको भी डट के मुकाबला करना है पेपर का, क्योंकि पेपर हमसे हारेगा, हम पेपर से नहीं हारेंगे दोस्तों, इसलिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो इस छोटे से चैनल को हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर 10-5 लोग भी सब्सक्राइब कर देते हैं उस दिन, तो हमें बहुत खुशी होती है कि कम से कम हमसे कोई लोग दोस्त जुड़े तो हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं आज। तो बहुत खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, और सिर्फ लाइक करने के लिए आपको दबा देना है बटन, वही साइन दबा देना है, बस लाइक हो जाएगा। ठीक है, लाइक का तो कोई पैसा हमें मिलता भी नहीं और ना आपका कुछ लगना भी है। ठीक है, लेकिन आप अच्छी लगे वीडियो तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर, दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से लेकर 5 के बीच, ये देखो मैंने समझा दिया था। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ग्राफ बार बार वही आ रहा है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दे रहा है। इसमें कह रहा है किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा हुई है कौन से शहर में हर साल हो गई है। तो जो सबसे ऊपर होगा जिसका ग्राफ, वही हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है सबसे ज़्यादा वर्षा किस सन में हुई है। तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर देखोगे तो इधर की तरफ ये सारे के सारे बढ़ते गए हैं ये वाले, बाकी सारे देखो इनसे नीचे ही आ रहे हैं, ये नीचे ही आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ होगा, इसी में हुआ होगा। और ये सारा का सारा कौन सा साल है, ये है 2005, ये है 2004, ये है 2003 और 2 और ये। तो अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो आप एक काम कर लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने पर तो आप देखिए सबसे ज़्यादा आंसर, सबसे बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, तो आप यकीन मानेंगे सबसे बड़ी वैल्यू 2005 में ही आएगी, जो भी आएगी, क्योंकि हम ग्राफ देखकर ही पता कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा 2005 वाला। ये सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ हुई है, देखो सबसे ऊपर ग्राफ इसका यहीं पर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। तो देखो क्रिकेट में बल्ला की आवश्यकता, क्रिकेट को हम बल्ला बोलते हैं, मतलब क्रिकेट बल्ला की आवश्यकता होती है, वैसे टेनिस में रैकेट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि एक ये सीरीज दे के रखा है और इसमें कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लगाएंगे। तो पहले हम इस सीरीज को पढ़ लेते हैं, लिखा कैसे गया है। तो देखो दोस्तों, 13 का दोगुना आप करो तो 26 होता है, 26 में 1 घटाकर 25 लिख दिया गया है। वहीं अगर 25 का आप दोगुना करेंगे तो होता है 50, 50 में आप 1 घटा दीजिए तो 49 हो गया है। वहीं 49 का अगर दोगुना अगर आप करेंगे तो 49 का दोगुना कितना होता है, 49 गुणे में 2 यानी कि 98, और 98 में से 1 घटा दीजिए तो आ रहा है 97। देखो लिखा है, मतलब हर बार हम दोगुना कर रहे हैं और 1 माइनस करके अगला नंबर लिख दे रहे हैं। जैसे देखो अब 97 गुणे 2 करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 नन्या 18 हो जाएगा, और 18 1 19, तो बराबर 1 घटा दो तो 193 आ जाएगा। अब दोस्तों देखो, अगर आपको और भी कम समय में इसको सॉल्व करना था तो आप यहाँ से दिमाग लगाइएगा। जैसे देखो मैंने क्या बताया, 2 से गुणा होगा, 2 सत्ते 14, 4 आएगा, हमें 1 घटाना है तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो लास्ट में 3 आएगा। तो देखो लास्ट में 3 इसके दिया है, बस यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरा करने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं आपको। तो ये स्मार्ट तरीके आपको सीखने हैं जो हम बता रहे हैं। तो जो दोस्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पिछले वीडियोज़ से, तो उन्हें पता भी होगा कि वो बहुत सारे ट्रिक्स सीख भी गए होंगे। देखो यहाँ पर आते हैं 92 नंबर पे, यदि मोहन सोहन से लंबा है, मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर मोहन है, ठीक है, सोहन से लंबा है, तो सोहन यहाँ मैं बढ़ते हुए ऐसे लिख रहा हूँ। रमेश मोहन से छोटा है, रमेश मोहन से छोटा है, और संगीता तालुका से लंबी है लेकिन सोहन से छोटी है। अब देखो ये सोहन से छोटी है कौन, तुलिका, तो तुलिका तो यहाँ पर आ जाएगी। मान लिया कि तुलिका सोहन से छोटी है, और क्या कह रहा है तुलिका, लेकिन यहाँ संगीता जो है, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर संगीता आएगा। संगीता जो है तुलिका से लंबी है,
लेकिन सोहन से छोटी है, तो सोहन से छोटी तो हो जाएगी यहाँ पर। अब आगे देखो, इसमें से कह रहा है रमेश मोहन से छोटा है, तो रमेश तो यहीं कहीं पर आएगा, रमेश मोहन से छोटा है और ऐसे करके दिया है। हमें सबसे लंबा बताना था, तो सबसे लंबा का मतलब जो सबसे इधर की तरफ, क्योंकि हम लंबाई बढ़ाते हुए ऐसे लिख रहे हैं तो मोहन ही होगा। तो सबसे किनारे आ रहा है मोहन, तो सही उत्तर हमारा मोहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा ये देखते हैं। अब सी के बाद यहाँ पर जी लिखा गया है, तो गैप कितने का है, डी, ई और एफ, यानी कि 3 का गैप। फिर जी के बाद के आ गया है, तो जी के बाद देखो एच आई जे, 3 का गैप हो रहा है। वैसे ही ओ के बाद आप गैप करो, पी क्यू आर, तो अब क्या आ जाएगा, एस आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एस। तो देखो एस के बाद डब्ल्यू कैसे आया, तो एस के बाद देखो टी यू वी, 3 का गैप हो गया, अब डब्ल्यू आ गया, तो देखो डब्ल्यू आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका वही संबंध है। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। तो देखो प्रकृति को हमने लिख दिया है प्राकृतिक, वैसे पोषण का क्या हो जाएगा, पोषित हो जाएगा, इसी से मिलता जुलता। तो ऑप्शन दूसरा वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस केवल आप सेकंडों में कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा तरीके से आप कर भी पाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें से कि राम की आयु सोहन की आयु की दोगुनी है लेकिन रोहन की आयु की आधी है। तो मान लेता हूं मैं कि यहाँ पर लिखा है यहाँ पर मान लेता हूँ सोहन की दुगनी है, तो ये हो गया सोहन, ठीक है, और यहाँ पर हो गया राम, और यहाँ पर क्या दिया था, रोहन, तो रोहन को ऐसे लिख लो। अब कह रहा है इनकी आयु हम निर्धारित करते हैं। कह रहा है कि राम की जो आयु है सोहन की आयु की दोगुनी है, तो सोहन अगर 1 साल का होगा तो राम क्या होगा, 2 साल का होगा, क्योंकि दोगुना है इससे। और लेकिन रोहन की आयु की आधी है। अब रोहन की आयु की आधी है तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर रोहन हो जाएगा 4 साल का, तभी तो इसका आधा ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, रोहन की आयु की आधी, रवि की आयु जो है सोहन की आयु की आधी है। सोहन 1 साल का है तो रवि जो होगा वो 1/2 साल का हो जाएगा, क्योंकि इससे आधी है। लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है, तो रोहित जो लिखा हुआ है तो रोहन है। यहाँ पर देखो नाम भी ऐसे कंफ्यूज करने वाले दिए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहित। अब कह रहा है रोहित की आयु की दोगुनी है, तो रोहित की आयु की दोगुनी है, तो रोहित की आयु का दोगुनी का मतलब क्या हुआ, ये 1/4 होगा। ठीक है, अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो ये रोहन ही हुआ, ये वाला, क्योंकि 4 है, बाकी सारे छोटे नंबर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, यानी कि 4 में से एक अलग है, बाकी 3 ठीक है। असंगत का ही चयन करना है। तो देखो नवीनतम, मूल और अद्वितीय, जबकि यहाँ पर क्या देख रखा है, समान देख रखा है, तो ऑप्शन चौथा ही वाला सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये पैटर्न हमें समझना है और डायरेक्ट हम इस पे पैटर्न पे ही आते हैं, क्योंकि मेन काम हमारा यहीं से होना है। अब देखो इसमें से ये दिया है आयताकार जो फिगर है, आयत दिए हैं, 3 आयत की वैल्यू 12 है, तो आप 12 को 3 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि एक आयत की जो वैल्यू बन रही है, मैं इसको बना देता हूँ, एक आयत की जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, ये बन रही है 4 बन रही है। अब देखो ये दिया है ऐसे करके, ये 3 दिया है, तो 3 से आप भाग देंगे तो आएगा 5, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये वाले की, ये हो जाएगी 5। अगला देखो सर्किल 3 है और आंसर आ रहा है 6, तो 3 से आप भाग कर दो, जितने यहाँ पर पिक्चर होते हैं उतनी से भाग दे दो। 6 को भाग करेंगे 3 से तो आएगा 2, तो सर्किल हो जाएगा यहाँ पर 2। अगला देखो यहाँ पर देख रखा है, तो अब इनकी वैल्यू बतानी है। तो देखो आयत का मतलब होता है 4 प्लस, और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब हमने बताया अभी आपको 5, और सर्किल का मतलब है 2, तो आप जोड़ लो सबको, 5 4 9 प्लस 2 9 2 होता है 11, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं जूम करता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर लिखा है ए के बाद डी लिखा है, बी के बाद एफ लिखा है, तो या ऐसे कर लो आप, ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा।
समझ गए आप। अब आगे देखो, डी के बाद ई एफ, एक का गैप है, ये बीच वाला हटा देता हूं अभी। तो डी के बाद ई, एक का गैप, एफ के बाद देखो जी का गैप है, एच आ गया है, एच के आई के गैप है तो क्या आएगा, जे आएगा। यानी कि स्टार्टिंग में डी आएगा और लास्ट में जे आएगा। तो केवल ऑप्शन हमारा पहला ही है जिसपे दोनों दे के रखा हुआ है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। हमें बीच वाला मैच ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि ऑप्शन से आप देख लो, डी जे सिर्फ इसी में दिया है, स्टार्टिंग में और लास्ट में ऑप्शन पहला ही। अगला क्वेश्चन, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बिना दिमाग के भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी वो ठीक वैसे ही कहा गया है, ये श्रृंखला दी गई है और इसमें से हमें बताना है क्या आएगा। तो देखो बी के बाद ई आया है तो कितने गैप होगा, सी डी, दो का गैप है। ई के बाद देखो एफ जी, दो का गैप है। एच आ गया, एच के बाद देखो आई जे, दो का गैप है, यानी कि दो दो का गैप हो रहा है। तो के बाद क्या होगा, एल एम तो आ जाएगा, इसके बाद क्या एन आएगा। तो प्रश्नवाचक जहां पर ये इंट्रोगेशन मार्क लगा है वहां पर आएगा एन। एन के बाद देखो आगे दो का गैप करेंगे, ओ पी तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एन सही है, ऑप्शन चौथा वाला राइट उत्तर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये 100 तक के क्वेश्चंस हो गए। अब अगला वाला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जिसको हम सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आज 100 तक के हमने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो वीडियो आज की कैसे लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, तो रेलवे की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर को देखकर, या और भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों इसके साथ साथ हमने एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी ग्रुप डी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, और सारे ही प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है, जो भी आप देखना चाहते हैं वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए, तो वहाँ पर आप पढ़ लेना। साथ ही साथ अगर आप गणित की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि गणित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेलवे के एग्ज़ाम में, तो उसके भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं गणित के। तो हमने बेसिक मैथ जो करवाई है वो रेलवे वाले को क्वेश्चन पेपर को ध्यान में लेकर के करवाई है। तो अगर आप उन चैप्टर्स को देख लेते हैं जो हमने करवाया है, तो उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस जो भी आएंगे उस चैप्टर से आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।